बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है बाइनरी ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बाइनरी ट्री के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा। उसके साथ साथ हम बाइनरी ट्री की मुख्तलिफ टाइप्स को भी तफसीली एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डाटा एक हायरार्किकल फॉर्म के अंदर होता है जो पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन बनाते हैं। और ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स हैं और टॉप लेवल के ऊपर जो नोड होता है उसको रूट नोड कहते हैं, और जब सबसे लास्ट के ऊपर जो नोड्स होते हैं जिनके आगे फर्दर कोई नोड्स नहीं होते वो लीव्स कहलाते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लास्ट लेक्चर के अंदर तफसीली डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ट्री के ऊपर। व्हाट इज बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री इज अ टाइप ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर। बाइनरी ट्री ट्री डाटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है। जिस तरह ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री किस तरह की ट्री है? बाइनरी ट्री हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन ऑफ ईच पेरेंट। बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं। कोई भी नोड है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा उसका राइट चाइल्ड। ये भी हो सकता है कि उसका एक ही चाइल्ड हो, ये भी हो सकता है कि उसका कोई भी चाइल्ड ना हो, लेकिन अगर उसके चाइल्ड्स हैं तो उसकी तादाद ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा उसके चाइल्ड्स नहीं हो सकते। ये बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी है। बाइनरी का मतलब यही है कि उसके अंदर नंबर्स की तादाद 2 है। 1 इज लेफ्ट चाइल्ड एंड सेकंड इज राइट चाइल्ड। बाइनरी ट्री के अंदर एक चाइल्ड उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा जबकि दूसरा चाइल्ड उसका राइट चाइल्ड होगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक नोड है जो कि एक पेरेंट है, ये भी एक ट्री है। बाइनरी ट्री के अंदर इसके ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड और एक उसका राइट चाइल्ड। इस तरह से ये हमारे पास बाइनरी ट्री बनेगी। इट मीन्स अ नोड ऑफ बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 fields. 1 is data field while 2 are reference fields. इसका मतलब यह है कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर एक नोड 3 फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। एक उसके अंदर डाटा फील्ड है जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन या डाटा होगा, और 2 उसके अंदर रेफरेंस फील्ड्स हैं, एक लेफ्ट रेफरेंस है और दूसरा राइट रेफरेंस है, जिनके अंदर फर्दर मजीद नोड्स हो सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए डबली लिंक लिस्ट को यूज किया जाता है। तो डबली लिंक लिस्ट के एक नोड के अंदर 3 फील्ड्स होती हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट का नोड है जिसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, एक उसके अंदर डाटा फील्ड जबकि 2 उसके अंदर पॉइंटर फील्ड्स हैं। डाटा फील्ड नॉर्मली सेंटर वाली फील्ड है जिसके अंदर डाटा है। लेट्स सपोज ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये उसके अंदर रेफरेंस है। स्टार्ट के ऊपर ये क्रॉस होगा, इट मींस कि इसके अंदर फर्दर कोई भी एड्रेस नहीं है। अब अगर इसके लेफ्ट साइड की तरफ अगर डाटा आता है तो ये फर्दर मजीद एक नोड होगा जो कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर का होगा। इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है और ये उसके रेफरेंस फील्ड्स हैं। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहां पे भी नोड होगा। लेट्स सपोज ये उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है और ये लेफ्ट साइड और ये उसकी राइट साइड है। इस तरीके से ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर भी उसका एक चाइल्ड है और राइट साइड के ऊपर भी उसका एक ही चाइल्ड है। और इसी तरीके से सेकंड लेवल के ऊपर भी अगर किसी नोड के फर्दर चाइल्ड्स हैं तो उसके 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा उसका राइट चाइल्ड। द नोड विच हैव नो चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ।
कोई भी ऐसा नोड जिसका आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है वो नोड लीफ कहलाता है। जैसा कि ये ऊपर एक एग्जांपल है, तो इसके अंदर ये दोनों नोड्स लीफ हैं क्योंकि इनके आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है। बाइनरी ट्री इज यूज्ड इन सेवरल एप्लीकेशंस। बाइनरी ट्री कंप्यूटर साइंस के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज होती है, जैसा कि डेटाबेसेस हैं, जैसा कि एक्सेल है, जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स है, जैसा कि डेटा कंप्रेशन है और जैसा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है। इस तरह बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर बाइनरी ट्री यूज होती है। अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। देयर आर न्यूमेरियस टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की काफी सारी टाइप्स हैं जिनमें से चंद एक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, जैसा कि फुल बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, डिजेनरेट और पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री, स्क्यूड बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ये मुख्तलिफ बाइनरी ट्री की टाइप्स हैं। हर एक टाइप दूसरी टाइप से डिफरेंट है। ईच बाइनरी ट्री हैज इट्स यूनिक फीचर्स। हर एक बाइनरी टाइप के मुख्तलिफ यूनिक फीचर्स हैं और उन्हीं फीचर्स की बेस के ऊपर हम दो मुख्तलिफ ट्रीज के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाइनरी ट्री डेटा टाइप्स की इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन करके एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं और उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री बाइनरी ट्री की एक स्पेशल टाइप है। इसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे? इन फुल बाइनरी ट्री एवरी पेरेंट नोड हैज आइदर 2 or no चिल्ड्रन। फुल बाइनरी ट्री एक ऐसी बाइनरी ट्री है कि जिसके अंदर किसी नोड के या तो 2 चाइल्ड होंगे या उसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी नोड का सिंगल चाइल्ड हो। सिंगल चाइल्ड फुल बाइनरी ट्री के अंदर नहीं हो सकता, जबकि बाइनरी ट्री के अंदर किसी दूसरी टाइप का सिंगल चाइल्ड तो हो सकता है, लेकिन फुल बाइनरी ट्री के अंदर किसी भी नोड का एक चाइल्ड नहीं होगा। या तो उसके 2 चाइल्ड होंगे या उसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर बाइनरी ट्री। इसको प्रॉपर बाइनरी ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली 2 चाइल्ड हैं या किसी भी नोड का कोई चाइल्ड नहीं है। व्हेन इट होल्ड अ सिंगल चाइल्ड सच बाइनरी ट्री विल नॉट बी अ फुल बाइनरी ट्री। अगर किसी नोड का एक चाइल्ड है तो वो ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं है। फुल बाइनरी ट्री की हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नोड है और इसके 2 चाइल्ड है। एक उसका लेफ्ट चाइल्ड है और दूसरा उसका राइट चाइल्ड है। अब लेफ्ट चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड हैं तो इसके भी एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होंगे। अब इसी तरीके से ये अगर फर्दर चाइल्ड रखता है तो इसके भी एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होंगे। ये हमारे पास एक फुल बाइनरी ट्री की एग्जांपल है जिसके अंदर हर एक नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड है या उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक फुल बाइनरी ट्री की एग्जांपल है। लेकिन अगर किसी नोड का एक चाइल्ड है जैसा कि ये है, तो ये वाली जो ट्री है ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। ये बाइनरी ट्री तो हो सकती है लेकिन ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अनदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बाइनरी ट्री की एक स्पेशल टाइप की ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज सिमिलर टू अ फुल बाइनरी ट्री बट विद मेजर डिफरेंसेस। कंप्लीट बाइनरी ट्री भी फुल बाइनरी ट्री से मिलती जुलती ट्री है लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द ट्री लेवल्स आर फिल्ड एंटायरली विद नोड्स एक्सेप्ट द लोएस्ट लेवल ऑफ द ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर तमाम लेवल्स के अंदर नोड्स होंगे मां सिवाय जो लास्ट वाला लेवल है उसके। इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो लेवल है उसके अंदर कुछ नोड्स के चाइल्ड नहीं होंगे और यह भी हो सकता है कि किसी नोड का एक ही चाइल्ड हो। इन द लास्ट लेवल ऑफ दिस बाइनरी ट्री एवरी नोड शुड पॉसिबली रिसाइड ऑन द लेफ्ट साइड।
लास्ट वाले लेवल के अंदर नोड्स के जो चाइल्ड होंगे वो लेफ्ट साइड की तरफ प्लेस होंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले लेवल के अंदर राइट साइड के अंदर भी चाइल्ड्स हों, क्योंकि लास्ट लेवल कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट है और जितने भी नोड्स होंगे वो लेफ्ट साइड की तरफ होंगे। इट मींस लास्ट लीफ एलिमेंट माइट नॉट हैव अ राइट सिबलिंग। इसका ये भी मतलब है कि लास्ट लेवल के अंदर जो नोड होंगे उनके राइट सिबलिंग नहीं होंगे। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री डज नॉट हैव टू बी अ फुल बाइनरी ट्री। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर किसी नोड का एक चाइल्ड भी हो सकता है, इसलिए वो कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं होगी, क्योंकि वो फुल बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करती। कंप्लीट बाइनरी ट्री की कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री की कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज ये एक ट्री है, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड, ये उसका राइट चाइल्ड। यहां तक तो ये फुल बाइनरी ट्री भी है। इसको अगर फर्दर एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे सामने एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर फर्स्ट लेवल तो पूरा है, लेकिन जो सेकंड लेवल है उसके अंदर जो नोड्स हैं वो पूरे नहीं हैं और लेफ्ट साइड की तरफ ही नोड्स हैं, राइट साइड की तरफ एक नोड कम है। लास्ट लेवल जो कि इनकम्प्लीट है उसके अंदर जो नोड्स होंगे वो लेफ्ट साइड की तरफ होंगे। सपोज ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें लास्ट वाला जो लेवल है वो इनकम्प्लीट है और जितने भी उसके अंदर नोड्स हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ है। ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब बात करते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री पे। इन परफेक्ट बाइनरी ट्री एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड्स एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल। परफेक्ट बाइनरी ट्री एक ऐसी बाइनरी ट्री है जिसके अंदर इंटरनल नोड या पेरेंट नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होंगे और उसके जो लीव्स नोड हैं वो सेम लेवल के ऊपर होंगे। इट मीन्स कि उसके अंदर जो लीव्स हैं वो एक ही लेवल के ऊपर होंगे। अ परफेक्ट बाइनरी ट्री मे आल्सो सेड टू बी अ फुल बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री को फुल बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि वो फुल बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर एक नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हैं और उसके अंदर जो लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल के ऊपर हैं। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये भी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर हर एक नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड हैं और जो लास्ट लीव्स हैं वो सेम लेवल के ऊपर हैं। इसको आप फुल बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी नोड का कोई एक चाइल्ड हो, हर एक नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स हैं और तमाम के तमाम लीव्स सेम लेवल के ऊपर होना भी जरूरी है। अगर हम लास्ट वाले लेवल को एक्सपेंड करेंगे तो उसके नीचे पूरे का पूरा जो लेवल होगा उसके अंदर एग्जैक्टली जो लीव्स होंगे वो 2 होंगे और वो सेम लेवल के ऊपर रहेंगे। अब हम बात करते हैं डीजेनरेट और pathological tree. A binary tree is said to be a degenerate binary tree or pathological binary tree if every internal node has only a single child, either left or right. Degenerate or pathological tree एक ऐसी binary tree है जिसके अंदर इंटरनल या पेरेंट नोड का सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, या वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा या वो राइट साइड की तरफ होगा। अब इसके अंदर 2 चाइल्ड नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास रूट नोड है, इसका एक चाइल्ड है जो कि ये लेफ्ट साइड की तरफ है, इसका फर्दर एक चाइल्ड है जो कि लेफ्ट साइड की तरफ है, इसका एक ही चाइल्ड है जो राइट साइड के ऊपर है, इसका भी एक ही चाइल्ड है जो राइट साइड के ऊपर है।
तो इस तरह की जो ट्री है जिसके अंदर किसी भी नोड का एक ही चाइल्ड होगा वो डीजेनरेट ट्री कहलाएगी। डीजेनरेट ट्री के अंदर किसी भी नोड का एक ही चाइल्ड होगा। अब हम बात करते हैं स्क्यूड बाइनरी ट्री की। A skewed binary tree is a pathological or degenerate tree in which the tree is either dominated by the left node or the right node. Skewed binary tree pathological binary tree की एक टाइप है जिसके अंदर हर एक नोड का एक ही चाइल्ड होगा, लेकिन या तो वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा या वो राइट साइड की तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि ट्री के अंदर दोनों साइड्स बैक वक्त हों। एक वक्त में या तो वो लेफ्ट साइड की तरफ ही मूव करता रहेगा या वो राइट साइड की तरफ ही मूव करेगा। Thus, there are two types of skewed binary tree. इसीलिए skewed binary tree की दो फर्दर टाइप्स हैं, लेफ्ट skewed binary tree और राइट skewed binary tree। लेफ्ट skewed binary tree के अंदर वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा और राइट skewed binary tree के अंदर वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। एग्जांपल देखते हैं। ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये रूट नोड है, ये उसका एक ही चाइल्ड है जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर है, ये उसका फर्दर एक चाइल्ड है और ये उसका फर्दर चाइल्ड है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड की तरफ ही तमाम के तमाम जो नोड्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री की बात करें तो उसके अंदर लेफ्ट साइड नहीं होगी बल्कि राइट साइड की तरफ ही एक्सपेंड होगी। ये राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री है जिसके अंदर राइट साइड की तरफ ही ट्री एक्सपेंड हो रही है और लेफ्ट साइड बिल्कुल एम्प्टी है। ये स्क्यूड बाइनरी ट्री की दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एक लेफ्ट स्क्यूड टाइप है और दूसरी राइट स्क्यूड टाइप है। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री की। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इज अ ट्री in which the differences between the height of the left and right subtree for each node is either 0 or 1. Balanced binary tree की वो टाइप है कि जिसके अंदर दोनों साइड्स के ऊपर जो लेवल्स का डिफरेंस है वो या तो 0 होगा या ज्यादा से ज्यादा एक लेवल का डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी लेफ्ट साइड की तरफ तो नोड्स हैं लेकिन राइट साइड खाली है, या राइट साइड की तरफ नोड्स हैं और लेफ्ट साइड खाली है। ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों साइड्स पैरेलल मूव करेंगी और ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंस होगा वो 1 का होगा। एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास रूट नोड है, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड, ये उसका राइट चाइल्ड। ये एक बैलेंस ट्री है। लेफ्ट साइड फर्दर है, दो चाइल्ड्स हैं उसके, ये भी बैलेंस ट्री है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लेवल का डिफरेंस है वो 1 का है। लेकिन अगर इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये अब बैलेंस ट्री नहीं रही, क्योंकि इसके दरमियान जो फर्क है वो ज्यादा हो गया है। लिहाजा ये ट्री बैलेंस ट्री नहीं रही, क्योंकि राइट साइड की तरफ जो सब ट्री है वो बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट साइड ही मूव करती जा रही है। बैलेंस ट्री के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वली मूव करती हैं और ज्यादा से ज्यादा जो लेवल का डिफरेंस होगा वो एक लेवल होगा। एक लेवल से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने डीजेनरेट ट्री देखी थी, डीजेनरेट ट्री बैलेंस ट्री की फॉर्म में नहीं हो सकती अगर वो एक ही साइड के अंदर ज्यादा मूव करेगी। बैलेंस ट्री की एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको भी आप बैलेंस ट्री कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा जो हाइट का डिफरेंस है वो एक लेवल का है। ये था बाइनरी ट्री और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए।
कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।